भारत के पादप भौगोलिक क्षेत्र के बारे में अगर हम देखते हैं तो भौगोलिक स्थिति के अनुसार जो भारत है वो उत्तरी देशांश के मध्य में स्थित प्रायद्वीप है। यहाँ की जलवायु में काफ़ी विभिन्नताएं भी पाई गई हैं। यहाँ पर उत्तर में एक हिमालय दिखाई देगा हमको, हिमालय पर्वत से पूरी बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। दक्षिण में तीनों तरफ सागर या इसके महासागर होते हैं और ये पूर्व में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। अगर हम देखा जाए तो विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो चेरापूंजी है वो यहीं पर है। इसके अलावा अगर हम देखें तो पश्चिम में पूरा विपरीत परिस्थितियाँ रहेगी। ये पूरा मरुस्थलीय प्रदेश है, यहाँ काफ़ी कम वर्षा होती है। इसके अलावा देखा जाए तो कई तरह की जलवायु यहाँ देखने को मिलेगी, जिसमें शीतोष्ण, समशीतोष्ण, शुष्क एवं गर्म, आर्द्र एवं गर्म, अत्यधिक आर्द्र और विभिन्न प्रकार की जलवायु हमें देखने को मिलती है। हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि टोटल हमें 9 प्रकार के जो भौगोलिक क्षेत्र दिखाए गए हैं। नंबर 1 पे पश्चिम हिमालय का क्षेत्र, नंबर 2 पर है पूर्वी हिमालय का क्षेत्र, नंबर 3 पर सिंधु का मैदान, नंबर 4 गंगा का मैदान, 5 में असम क्षेत्र, 6वां केंद्रीय भारत, 7वां मालाबार क्षेत्र, 8वां दक्षिण का पठार और 9वें नंबर पर हमारा अंडमान का पूरा एरिया इसके अंतर्गत आता है। अगर हम देखते हैं तो जलवायु की कई सारी विभिन्नताएं भारत में पाई जाती है। अगर हम देखें तो प्राकृतिक वनस्पति की दृष्टि से भारत जो है वो काफ़ी समृद्ध है, लेकिन जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया वनस्पति भी नष्ट होती गई। अगर हम देखते हैं शहरीकरण, औद्योगिकरण के नाम पर मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति तो हो रही है, लेकिन प्राकृतिक संपदाओं का दोहन भी निरंतर हो रहा है। हम वनों को अधिकाधिक भूमि पर काटते जाते हैं और वहाँ पर खेती करने लगे हैं। कई सारे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो चुकी है। इस कारण से कई प्रजातियां अब लुप्त होने की कगार पर है। ऐसी कई सारी प्रजातियां होती है जो केवल भारत में ही पाई जाती थी, कहीं भी नहीं उगती, लेकिन अब वे भारतवर्ष से भी लुप्त हो रही है। अब हम देखते हैं कि यहाँ की वनस्पति में भी विभिन्नताएं, क्योंकि जलवायु में विभिन्नताएं हैं इसलिए जलवायु का वनस्पति पर सीधा प्रभाव पड़ता है। तो विश्व भर के वनस्पति शास्त्रों के लिए यहाँ की वनस्पति केंद्र रही है। भारतवर्ष को वनस्पति के आधार पर हम विभाजित कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखा जाए तो हम इसको 3 भागों में इन्होंने डिवाइड किया है। सबसे पहले 1898 में हमने इसे 7 भागों में डिवाइड किया था। पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, मालाबार, सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान, कोरोमंडल और असम। होकर ने 1908 में इसे 9 भागों में डिवाइड किया। पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान, मालाबार क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र, श्रीलंका, मालदीव, वर्मा और मलाया प्रायद्वीप। राजी ने 1955 में इसको 21 भागों में डिवाइड किया। मालाबार, कोंकण, कर्नाटक, मैसूर, दक्षिण खानदेश, बेरार, उड़ीसा, बुंदेलखंड, मालवा, गुजरात, सिंध, रजवाड़ा, पंजाब, उत्तरी गंगा का मैदान, बंगाल, उत्तर पश्चिम हिमालय, पश्चिम हिमालय, पूर्वी हिमालय, उत्तर पूर्वी भारतवर्ष। अब हम देखते हैं कि वर्तमान में जो भारतीय वनस्पति है उसको चटर्जी मणि ने 1988 में 10 वनस्पति क्षेत्रों में वर्गीकृत कर लिया है और इस वर्गीकरण को इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड एग्रीकल्चर में से भी यहाँ पर मान्यता प्राप्त है, जो कि निम्न प्रकार से है। अब हम देख लेते हैं इसके पूरे 10 टाइप के सा है जो कि ICAR ने इसे मान्यता भी दी है। इसमें आता है उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी हिमालय का क्षेत्र, केंद्रीय हिमालय क्षेत्र, पूर्वी हिमालय क्षेत्र, मालाबार क्षेत्र, सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान, केंद्रीय भारत एवं दक्षिण का पठार, असम क्षेत्र और अंडमान क्षेत्र। जो वेस्टर्न हिमालय, पश्चिम हिमालय का क्षेत्र होता है, ये हिमालय की पर्वत श्रेणियों का पश्चिमी वाला भाग होता है जो कुमाऊं से लेकर कश्मीर तक फैला हुआ है। यहाँ पर कई सारी अलग अलग प्रकार की जलवायु में भिन्नताएं पाई जाती हैं। यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा 100 से 250 सेंटीमीटर होती है। उत्तर का कुछ भाग शुष्क है तथा अन्य क्षेत्र आर्द्र जलवायु का है। प्रमुख रूप से जलवायु शीत कटिबंधीय तथा शीतोष्ण होती है। वनस्पति के आधार पर देखें तो हम इस प्रदेश को निम्न भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला आ जाता है हमारा सब माउंटेन और लोअर रीजन। इसमें क्या होता है, समुद्र से 300 से 1500 मीटर ऊंचाई तक का क्षेत्र होता है। यहाँ पर 100 सेंटीमीटर के लगभग औसत वार्षिक वर्षा होती है और यहाँ की जलवायु उष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय है। जिसे यहाँ पे जो अगर वनों में देखा जाए तो शोरिया रोबस्टा के वृक्ष यहाँ पर काफ़ी बहुतायत में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो यमुना और अन्य नदियों के तटवर्ती क्षेत्र में कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे कि शीशम, जिसे हम डलबर्जिया सीसू कहते हैं। कई जगह जो नम स्थान होते हैं वहाँ पर जामुन, जिसे हम यूजीनिया जम्बोलाना बोलते हैं, सिड्रेला टूना, और उसके अलावा जो गूलर होता है फाइकस ग्लोमरेटा, ये भी यहाँ पर मिलते हैं। और जहाँ पर शुष्क या जहाँ पर नमी कम रहेगी वहाँ पर अकेशिया, कटेचु या खेर, या फिर हम बेर के पेड़ भी बोल सकते हैं, जिजाइफस जुजुबा। और इसके अलावा पलाश के पेड़ जहाँ जिसे ब्यूटिया मोनोस्पर्मा कहते हैं, और केरीसा की कई सारी स्पीशीज़ भी पाई जाती है। अगर हम 1000 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर देखें तो यहाँ पर पाइनस लोंगीफोलिया और पाइनस रॉक्स बरगाई की स्पीशीज़ भी यहाँ पर मिलती है। सेकेंड नंबर पे हमारा आता है माउंटेन और टेम्परेचर रीजन।
अभी हम लोअर रीजन की बात कर रहे थे, तो इसे हम बोलते हैं शीतोष्ण प्रदेश के रूप में माना जाता है। 1500 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर होता है। यहाँ चौड़ी पत्तियों वाले वृक्ष पाए जाते हैं। इसमें पाइनस रॉक्सबर्गाई तथा ऊपरी भाग में सिट्रस देवदार भी प्रेजेंट होते हैं। पाइनस वेलिशियाना भी पाए जाते हैं। तो अगर हम देखें 2400 से 3200 मीटर की ऊंचाई पर टेक्सास बकेटा और एबिस पिंड्रो और पीसिया स्मिथियाना और पीसिया मोरिंडो, ये सब भी यहाँ पर पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्वेरिकस सेमिकार्पिफोलिया, क्विडाइलाटा, क्यूप्रेसिस टोरुलोसा, रोडोडेंड्रॉन कैम्प्यूलेटम और इत्यादि वृक्ष यहाँ पर मिलते हैं। अगर यहाँ कृषि योग्य मैदानी भाग होते हैं तो वहाँ पर फसल उगाई जाती है, जैसे कि पंजाब में गेहूँ और जौ और कश्मीर में चावल की खेती होती है। अगर आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण फसल होती है तो उसकी भी खेती की जाती है। इसमें केसर, बादाम, अखरोट, सेब, नाशपाती, अनार आदि भी उगाए जाते हैं। तीसरा प्रदेश हमारा है पश्चिम हिमालय का अल्पाइन रीजन। अल्पाइन रीजन में क्या होता है, यह 3500 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर होता है। यहाँ की जलवायु अल्पाइन जलवायु के नाम से ही जानी जाती है। अधिक ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ वृक्षों की ऊंचाई कम होती है। इसके ऊपर बर्फ़ पूरी ढकी होती है, इसके कारण हमें वनस्पति नहीं दिखाई देती है, वनस्पति होती ही नहीं है। अगर इस रीजन में देखते हैं तो रोडोडेंड्रॉन, बिटुला यूटिलिस तथा जूनिपेरस की स्पीशीज़ मिलती है, जो कि काफ़ी ड्वार्फ स्पीशीज़ होती है। इसके अलावा यहाँ पे कई सारे हर्बेशियस और फ्लावरिंग प्लांट्स की उपस्थिति भी पाई जाती है। इसमें प्रिम्यूला, डेल्फिनियम, प्रोटेंशियलिया, पोलिगोनम, जिरेनियम, सिग्जिफ्रेगा, एस्टर, एस्ट्रोलोगस और एरेनेरिया, ये सभी हर्बेशियस प्रजातियाँ हैं जो यहाँ पाई जाती है। इसके अलावा अगर श्रब की बात करते हैं तो श्रब में सेलिक्स और बारबेरी की कई सारी स्पीशीज़ यहाँ पर उगाई जाती है। नेक्स्ट हम आते हैं ईस्टर्न हिमालय में। ईस्टर्न हिमालय की अगर हम बात करते हैं तो ईस्टर्न हिमालय के अंदर नेक्स्ट हम देखते हैं ईस्टर्न हिमालय, पूर्वी हिमालय का क्षेत्र। ये सिक्किम से नेपाल तक फैली हुई हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ होती हैं। इनमें दार्जिलिंग, कुर्सियांग और कई सारे इंपॉर्टेंट स्थान आते हैं। यहाँ पश्चिम हिमालय की तुलना में निचले लेटीट्यूड पर है तो यहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है। यहाँ की जो जलवायु होती है वो गर्म होती है और नम होती है। यहाँ के पर्वत शिखरों पर जो बर्फ़ होती है वो पश्चिम हिमालय की अपेक्षा 300 मीटर अधिक ऊंचाई पर मिलती है। और इस क्षेत्र में वनस्पति काफ़ी सघन है और कई सारे वेरिएशन हमको दिखाई देंगे। इसको भी 3 क्षेत्र में वर्गीकृत कर देते हैं। सबसे पहले आता है सब माउंटेन ईस्टर्न हिमालयस। इस एरिया में क्या होता है कि यहाँ की जो जलवायु गर्म एवं नम है। समुद्र की सतह से 1800 मीटर तक ऊंचाई का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है, अतः इसे उष्ण प्रदेश या निचला प्रदेश कहते हैं। उष्ण तथा उपोष्ण भागों में शोरिया रोबस्टा के वन पाए जाते हैं और अगर नदियों के तटीय भागों पर शीशम यानी कि डल्बेजिया सिसु और अकेशिया कटेचु के वन भी मिलते हैं। अगर यहाँ पर विस्तृत वन पाए जाते हैं तो उन प्रजातियों में कदम्ब का आ जाता है, जिसे हम एंथोसेफेलस कदम्बा कहते हैं। लेजर स्ट्रोमिया पार्विफ्लोरा, सिड्रेला टूना, बोहिनिया, टीरोस्पर्मम, टर्मिनेलिया आदि की कई सारी स्पीशीज़ पाई जाती है। और इसके अलावा मध्यम ऊंचाई के जो वृक्ष होते हैं उनमें एल्बेजिया, प्रोसेरा, पोटोकार्पस, चेप्लाशा, समेलिया और चंपा के वृक्ष पाए जाते हैं। चंपा यानी कि जिसको हम बोलते हैं माइकेलिया चंपा का, ये सभी यहाँ पर स्पीशीज़ पाई जाती है। इसके अलावा बांस की लगभग 20 प्रजाति मिलती है, जिसमें डेंड्रोकेलेमस सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं टेम्परेट ईस्टर्न हिमालयज़ में, जो कि शीतोष्ण प्रदेश कहलाता है। इसका विस्तार 1800 से 3800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित विस्तार क्षेत्र है। यहाँ पर जलवायु वनस्पति की भिन्नता के कारण 2 भागों में बांटा जाता है, निचला शीतोष्ण क्षेत्र यानी लोअर टेम्परेट जोन और अपर टेम्परेट जोन। अब सबसे पहले हम लोअर टेम्परेट जोन की बात करते हैं तो 1800 मीटर से 2800 मीटर तक की ऊंचाई तक पाया जाता है, जहाँ पर चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष तथा झाड़ियाँ होते हैं। निचले हिस्से में हमको पर्णपाती वन मिलते हैं तथा जिनमें से प्रजातियाँ जो है वो है क्वेरकस लेमियोसा, क्वेरकस लिनिएटास, माइकेलिया, सिट्रेला, उजीनिया, एलनस, पाइनस, सिप्लोकोस, यूरिया और मिलियोसोमा। अगर हम अपर टेम्परेट जोन की बात करते हैं, अपर टेम्परेट जोन में क्या होता है कि इसका विस्तार समुद्र सतह से 2800 से 3800 मीटर तक होता है। ये काफ़ी ज़्यादा ठंडा क्षेत्र होता है। अधिक ऊंचे ठंडक के कारण यहाँ की वनस्पति में प्रमुख घटक के रूप में कोनिफर्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें पीसिया, एबिस, सुगा, क्रिप्टोमेरिया, जूनिपेरस इत्यादि स्पीशीज़ मिलती हैं। यहाँ पर बांस की स्पीशीज़ भी पाई जाती है और इसमें अरुंडिनेरिया अधिक मिलता है और रोडोडेंड्रॉन की भी स्पीशीज़ पाई जाती है। तीसरा प्रदेश आता है हमारा अल्पाइन रीजन, जिसको अल्पाइन ईस्टर्न हिमालयस भी बोलते हैं।
ये प्रदेश समुद्र की सतह से लगभग 3800 मीटर तथा इससे अधिक ऊंचाई का क्षेत्र होता है। यहाँ पर शीत जलवायु के कारण काफ़ी जो वृक्ष होते हैं बहुत ज़्यादा कम मिलते हैं। झाड़ियों में जूनिपेरस और बांस में अगर हम देखें तो रोडोडेंड्रॉन की स्पीशीज़ मिलती है, जैसे कि जूनिपेरस कम्युनिया, जूनिपेरस वेलिशियाना, जूनिपेरस रिकर्वा। और अगर हम बात करते हैं तो बांस की प्रजातियों में रोडोडेंड्रॉन हाइपरथेनम, रोडोडेंड्रॉन लेपिडोटम और रोडोडेंड्रॉन कैम्पेन्युलेटम और रोडोडेंड्रॉन वाइटाई और रोडोडेंड्रॉन कैम्पाइलोकार्पम, रोडोडेंड्रॉन प्यूनियम और रोडोडेंड्रॉन लोनेटम और रोडोडेंड्रॉन निबेल, ये सभी पाई जाती है। हम कह सकते हैं कि पूर्वी हिमालय शीतकटिबंधीय प्रदेश है। यहाँ पर अधिक ठंडी जलवायु होने के कारण यहाँ पर शंकुयुक्त वनस्पति पाई जाती है और बाम्बू तथा ओक की प्रजातियाँ कोनिफर्स की तुलना में कम मिलेगी और वनस्पति की दृष्टि से विश्व के सभी समृद्ध प्रदेशों में से एक है। अगर हम सिंधु के मैदान की बात करते हैं, इंडस प्लेन बोलते हैं, तो इसमें पंजाब राजस्थान का मैदानी भाग आ जाता है, अरावली की तराई, यमुना नदी का तटीय प्रदेश, दिल्ली, कच्छ, उत्तरी गुजरात का कुछ भाग आता है। इसके अलावा इसका कुछ हिस्सा जो यहाँ पर बिटुला, सेलिक्स, पॉपुलस आदि के वृक्ष भी हैं, जो कि इसका कुछ हिस्सा जो है आज के पाकिस्तान में चला गया है। यहाँ पर बिटुला, सेलिक्स, पॉपुलस आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ की औसत वर्षा लगभग हमको 80 सेंटीमीटर या उससे कम मिल सकती है और कहीं कहीं औसत वर्षा 10 से 15 सेंटीमीटर ही हो पाती है, मतलब कि काफ़ी ड्राई एरिया आप कह सकते हैं आप इसे। अगर हम देखें तो इतिहास के हिसाब से यहाँ पर हज़ारों वर्ष पहले यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सघन वन थे, लेकिन क्या हुआ कि विकास क्रम में मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों को काट डाला और जब वनों की कटाई हो गई तो भूमि का कृषि या उद्योगों के लिए उपयोग किया गया और धीरे धीरे यह मैदानी भाग मरुस्थलीय भूमि में परिवर्तित हो गया। मतलब कि जहाँ पर आज मरुस्थल है वो कभी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सघन वन हुआ करते थे। अगर हम वनस्पति में देखें तो यहाँ पर झाड़ियाँ ज़्यादा पाई जाती है, जिसमें बबूल आ जाता है, अकेशिया अरेबिका और सुबबूल, प्रोसोपिस स्पार्सिजेरिया, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, सेल्वाडोरा ओलियोइडस, सेल्वाडोरा पर्सिका, कैपेरिस एफायला, टेमोरिक्स डायोशिया, टिकोमेला, इनकी काफ़ी सारी स्पीशीज़ होती है। कहीं कहीं पर बेरीज पाई जाती है। जिजीफस न्यूमुलेरिया भी मिलता है। ऊंचे तार जैसे वृक्षों के अंतर्गत हम देखें तो यहाँ पर फिनिक्स सिल्वेस्ट्रिस और नोमोहोप्स रिचियाना भी मिलते हैं। अगर हम अरावली और माउंट आबू के पर्वतीय प्रदेश में देखें तो यहाँ पर वनस्पति काफ़ी ज़्यादा सघन पाई जाती है। यहाँ पर बोजवेलिया सिराटा, स्टर्क्यूलिना यूरेंसा, इनोजेनस पेंडुला आदि काफ़ी सारे वृक्ष पाए जाते हैं। और अगर यहाँ पर मैदानी भाग होता है तो उसमें कैलोट्रोपिस, एल्यूसाइन, ट्रिबुलस टेरिस्ट्रिस और पेनिकम एंडीरोटेला और सुएडा फ्रूटिकोसा आदि भी मिलते हैं। जो मरुस्थलीय शुष्क भूमि होती है उसमें वनस्पति काफ़ी कम होती है। यहाँ भूमि के अपरदन को रोकने के उद्देश्य से कई प्रयास किए जाते हैं और यहीं पर सरकार एवं जनता में कुछ जागरूकता दिखाई देती है, इसलिए वृक्ष वनस्पति को सुनियोजित ढंग से लगाकर इन्हें शेल्टर बेल्स या विंड ब्रेकर बनाते हैं, ताकि वनस्पति जो बची कुची वनस्पति है उसको हम रोक सकें या वायु की गति और भूमि के कटाव को भी हम रोक सकें। इस उद्देश्य से कुछ वृक्ष, झाड़ियाँ तथा घास की प्रजातियाँ विशिष्ट कतारों में उगाई जाती है। इसमें जो कई सारी जो ऐसी प्रजातियाँ जिन्हें उगाया जाता है उसमें सेकेरम मुंजा, पेनिकम एंडीरोटेला, सेंक्रा सिलियरिस, केपेरिस एफाइला, टैमेरिक्स आर्टिकुलेटा, पार्किंसोनिया एक्यूलियाटा, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा और अकेशिया ल्यूकोफ्लोइया। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट हमारा मिलता है हमें गंगा का मैदान। अगर हम गंगा के मैदान की बात करते हैं तो गंगा के मैदान जो होता है देश के उपजाऊ भागों में से एक होता है। यहाँ पर गंगा, यमुना, महानदी तथा अन्य सहायक नदियों का कछारी भाग आता है। और अगर प्रांत के हिसाब से देखें तो इसमें यूपी, उड़ीसा, बिहार, बंगाल आदि राज्य आते हैं। यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु वनस्पति में कई सारी विभिन्नताएँ होती हैं। चूँकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश हिमालय की तराई में है तो यहाँ की जलवायु शुष्क एवं ठंडी है। गंगा किनारे जो स्थित है हरिद्वार, वहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंडक पाई जाती है। गंगा का जो तटवर्ती भाग है वहाँ पर अकेशिया और शीशम की प्रजातियाँ पाई जाती है और टेमेरिक्स की कुछ प्रजातियाँ और साल या शोरिया रोबस्टा की सब जगह मिलता है। अगर हम दक्षिणी उत्तर प्रदेश की बात करें तो मरुस्थलजनक स्थिति दिखाई देती है। यहाँ पर कैपेरिस अफाइला और सेकेरम मुंजा उगते हैं। अगर हम नॉर्थ साइड वाले उत्तर प्रदेश की बात करें तो पहाड़ियों के ढलान पर है। यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण होने से यहाँ पर कई सारे वन पाए जाते हैं। इसमें टर्मिनेलिया अर्जुना, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, बुकानिनिया लेंजन, मधुका इंडिका, डायोस्पाइरोस मेलेनोजाइलॉन, टर्कुलिया यूरेंस, कार्डिया मिक्सा, बोस्वेलिया सिराटा,
अकेशिया ल्यूकोफ्लोया, अकेशिया कटेचू, एम्बेलिका ऑफिसिनालिस इत्यादि प्रजाति पाई जाती है। और अगर झाड़ियों में बात करें तो हम बेर की कई प्रजाति जैसे कि जिजीफस, बुटफोर्डिया फ्लोरिबंडा, राइटिया टिक्टोरिया और केरिसा स्पाइनेरम पाए जाते हैं। अगर हम गंगा के मैदानी भाग की बात करें तो यहाँ पर गेहूँ, ज्वार, जौ तथा दालों की खेती की जाती है और पूर्वी भाग में चावल भी उगाया जाता है। ग्रामीण अंचल जो होता है उनमें हम निम्न वृक्षों पर ध्यान देते हैं जैसे कि आम, मैंगिफेरा इंडिका, फाइकस बेंगेलेसिस, फाइकस रिलीजियोसा और एजेटेरिक्टा इंडिका। गाँव की जो निरुपयोगी व पड़ती भूमि होती है उस पर कई सारी झाड़ियाँ उगाई जाती है जैसे केशिया टोरा, जेंथियम स्टूमेरियम, पेरिस्ट्रोफे एमरेंथस, डाइकेंथियम एन्यूलेटम, डेस्मोस्टेकिया बाइपिन्नाटा और आर्जिमोन मेक्सिकाना। जो गंगा का जो तटवर्ती प्रदेश है उसमें कुछ भाग दलदली हैं। यहाँ पर विशेष प्रकार की वनस्पति पाई जाती है और यह वनस्पति सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में आती है। ये पौधे अधिक लवणयुक्त दलदली मिट्टी में उगने हेतु उसी तरह अनुकूलित होते हैं जिन्हें हम लवणोद्भिद कहते हैं, क्योंकि इनमें लवण युक्त होने के साथ यहाँ की मिट्टी दलदली भी होती है और यहाँ की जो वनस्पति होती है वो विभिन्न प्रकार की विशेष प्रकार की होती है। इसे हम मैंग्रोव वनस्पति बोलते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप देख सकते हैं इसके नाम राइजोफोरा कॉन्जुगाटा, राइजोफोरा म्यूक्रोनेटा, कैंडेलिया हिडी, सीरियोप्स रॉक्सबर्गियाना, ब्रुगुएरा जिम्नोराइला, एविसियाना एल्बा, एविसिएना मेरिना, एकेंथस इलिसिफोलिसा, नीपा फ्रूटिकेंस, एक्जिकेरिया एगिलोचा, फिनिक्स पेल्यूडोसा। नेक्स्ट रीजन आता है असम का। असम में ब्रह्मपुत्र तथा सुरमा घाटी, गारो, खासी, जैंतिया की पहाड़ियाँ आ जाती हैं। इसके अलावा नागालैंड और मणिपुर भी सम्मिलित है। इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है। विश्व का जो सर्वाधिक वर्षा वाला भाग जो है चेरापूंजी, वो यहीं पर आता है। अधिक वर्षा और अधिक तापमान यहाँ की जलवायु की विशेषता होती है। यहाँ पर सघन वनों का बाहुल्य है। इसमें पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ के वनों की तुलना में कृषि योग्य भूभाग काफ़ी कम मिलता है। यहाँ पर दो प्रकार के वन मिलते हैं, सदाबहार वन और नेक्स्ट है चीड़ के वन। सदाबहार वन में क्या होता है, चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष होते हैं और इसमें से कुछ प्रजातियां हैं डिप्टेरोकार्पस, मैक्रोकार्पस, मेसुआफेरिया, माइकेलिया चंपाका, शोरिया रोबस्टा, इंडोस्पर्मम चाइनेंस, पोलिएल्थिया जेंकिस, डिलिनेलिया इंडिका, ऑर्टोकॉर्पस चेम्प्लाशा, एलिस्टोनिया स्कोलेरिस, स्टरकुलिया एलाटा, मोरस लिविगेटा, टीरोस्पर्मम चिलोनॉइडिस। अगर हम बेम्बू की प्रजातियों की बात करें तो इसमें बेम्बूसा पैलिडा, डेंड्रोकेलेमस, हैमिल्टोनाई, देन कैलेमस स्पीशीज़ पाई जाती है। अगर घास की बात करें तो इसमें इम्पेरेटा सिलिंड्रिका, सेकेरम अरुंडिनेशिया, थिमिडा और फ्रेगमाइटिस की स्पीशीज़ भी पाई जाती है। यहाँ पर जो कीटभक्षी पौधा है नेपेंथिस, वो भी यहाँ पर उगता है। और अधिक ठंडे भागों में अगर कोई प्रजातियाँ हैं तो उसमें से है एलनस नेपेलेंसिस, रोडोडेंड्रॉन स्पीशीज़। नेक्स्ट आता है चीड़ के वन। चीड़ के वनों में क्या होता है कि इसमें चीड़ के वृक्ष काफ़ी ज़्यादा अधिकतम पाए जाते हैं, इन्हें हम चीड़ के वन कहते हैं। इनमें कई सारी स्पीशीज़ होती है जैसे पाइनस इंसुलेरिस, पाइनस खासियाना, एसर एब्लैंगम, बेंगलोनिया कैम्बेलाई और सिनेमोमम और बिल्शमेडिया। यहाँ पर जो चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष इस क्षेत्र की विशेषता है। इसके साथ ही यहाँ ताड़ की कई सारी प्रजातियाँ होती है जिसमें है एरिका नगेंसिस, पिनेंगा ग्रिफिथिस, पिनेंगा हुक्रियाना, डाइडिमोस्पर्मा नना, डाइडिमोस्पर्मा ग्रेसिलिस, प्लेक्टोकोमिया खासियाना, वेलेशियाना डेंस फ्लोरा, कैरियोटा स्पीशीज़, कैरियोटा पलेटा, फिनिक्स जेलेशिया, डिमोनोर्प्स कैलेमस। नेक्स्ट हमारा जो छठे नंबर का आ जाता है वो है सेंट्रल इंडिया, केंद्रीय भारत। ये पहाड़ी क्षेत्र होता है, इसमें एमपी, उड़ीसा, गुजरात का कुछ भाग आता है। यहाँ पर औसत वर्षा की विभिन्नता के अनुसार साल के वन, मिश्रित वन तथा शुष्क कटीले वन भी पाए जाते हैं। अगर साल के वनों में शोरिया रोबस्टा का प्रभुत्व रहता है। इसके अलावा जो पाई जाती है प्रजातियाँ वो है डायोस्पाइरोस मेलेनोजाइलोन, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, टर्मिनेलिया टोमेंटोसा, टेक्टोना ग्रैंडिस, एनोजिसस लेटिफोलिया, टर्मिनेलिया ग्लेब्रा, फाइकस ग्लोमरेटा, लेजर स्ट्रोमिया स्पीशीज़। और कुछ भागों में पशुओं द्वारा चारागाह के रूप में लाए जाने के कारण सघन वनों का विकास सही ढंग से नहीं हो पाता, इसलिए इस स्थिति में यहाँ पर कई सारे कंटकी वन या थ्रोनी फॉरेस्ट बन जाते हैं, जिसमें पाई जाने वाली हमारी जो वनस्पतियाँ हैं वो कौन कौन सी होगी हम देख लेते हैं। उसमें आता है केरिसा स्पाइनेरम, माइमोसा रूबिकॉलिस, जिजीफस रोटेंडिफोलिया, अकेशिया ल्यूकोफ्लोया और अकेशिया कटेचू।
जो मालाबार क्षेत्र होता है पश्चिमी घाट के गुजरात से कन्याकुमारी तक का क्षेत्र है। यहाँ पर जो औसत वर्षा है वो 200 सेंटीमीटर तक होती है। भारी वर्षा तथा अरब सागर से आने वाली नम हवाओं द्वारा यहाँ की जलवायु निर्धारित होती है और यहाँ की वनस्पति 3 प्रकार से होती है। सबसे पहला है ट्रॉपिकल मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसमें कई सारी प्रजातियां हैं, जैसे कि ऊंचे वृक्ष में आता है डिप्टेरोकार्पस इंडिकस, टिक्टोना ग्रैंडिस, स्टरकुलिया एलेटा। मीडियम वृक्ष में आ जाते हैं डल्बेर्जिया लेटिफोलिया और सीड्रेला टूना। नेक्स्ट हमारा है मिश्रित पर्णपाती वन या डेसिडुअस फॉरेस्ट। इसमें टर्मिनेलिया टोमेंटोसा, टेक्टोना ग्रैंडिस, टीरोकार्पस स्पीशीज और मध्य वृक्ष डल्बर्जिया सिसु, कार्डिफोलिया, ग्रीविया, लेटिफोलिया आ जाते हैं। तीसरा है सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट ट्रू एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये वन समुद्री सतह से लगभग 200 मीटर की ऊंचाई पर 2000 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं। इसमें माइकोलिया नीलगिरिका, कॉर्डोनिया अबटोसा, यूराया जेपोनिका और यूजीनिया की कई सारी स्पीशीज़ भी मिलती हैं। इसके अलावा मालाबार क्षेत्र में हमको कुछ मैंग्रोव फॉरेस्ट भी मिलते हैं। यहाँ की वनस्पति भी विशेष टाइप की होती है। जो दक्षिण का पठार है डक्कन प्लेटियो होता है वहाँ पर। इसमें विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र, पूर्वी घाट, उड़ीसा से तिरुनेलवेली तथा तटीय प्रदेश आ जाता है। यहाँ अपेक्षाकृत सूखा प्रदेश होता है। यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर या इससे भी कम होती है और तटीय प्रदेशों में जो औसत वार्षिक वर्षा होती है 60 से 160 सेंटीमीटर या इससे भी कम होती है, क्योंकि इससे उत्तर पूर्वी मानसून का लाभ मिलता है। यहाँ पे जो प्रजातियाँ पाई जाती है फिनिक्स सिल्वेस्ट्रिस, फिनिक्स रोबस्टा, फिनिक्स इकॉलिस, फिनिक्स ह्यूमिलिस, कैलेमस विमिनेलिस और कैलेमस रोटंग, बोरसस फ्लोबिलिफर, सेंटेलम एल्बम। और अन्य क्षेत्रों की जलवायु शुष्क होने के कारण वहाँ सामान्यतः दिखाई देने प्रजातियाँ भी हैं सीड्रेला टूना, सोयामिडा फेब्रिफ्यूगा, यूफोर्बिया नर्विफोलिया, कैपेरिस स्पीशीज़, फिलेंथस स्पीशीज़, डायोस्पायरोज स्पीशीज़ और ग्रीविया स्पीशीज़। पर्वतीय क्षेत्रों में टेक्टोना ग्रैंडिस, बोस्वेलिया सिराटा और हार्डविकिया बाइनेटा भी प्रजातियाँ भी पाई जाती है। 9वें नंबर पे आता है हमारा अंडमान रीजन, जो कि इसका जो पर्वतीय क्षेत्र होती है लगभग 850 मीटर समुद्र सतह से ऊंचाई पर होता है। यहाँ पर मैंग्रोव वेजिटेशन भी होता है और यहाँ पर सदाबहार वन अधिक मिलते हैं। और यहाँ की विशिष्ट वनस्पति निम्न प्रकार से, जैसे अंडमान में हम देखते हैं तो यहाँ पर डिमोनोरोप्स मनाई और डिमोनोरोप्स कुर्जियनस प्रजातियाँ मिलती हैं और निकोबार में टिकोरोफस एंगेस्टा ये प्रजाति यहाँ पर पाई जाती है। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर बेंटिकिया निकोबेरिका, कैलेमस निकोबेरिकस और कैलेमस यूनिफेरियस भी पाए जाते हैं। और इसके अलावा कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती है जो दोनों द्वीपों में अंडमान निकोबार में समान रूप से मिलती है, जैसे कि कैलेमस अंडमानिकस, पिनिंगा मनाई, माइप्यूसोप्स, केलोफिलम, डिप्टेरोकार्पस, लेजरस्ट्रोमिया, टर्मिनेलिया इत्यादि स्पीशीज़। और अगर हम मैंग्रोव वनस्पति के अंदर देखें तो सबसे अधिक यहाँ पर जो पाया जाता है वो है राइजोफोरा। तो ये पूरे हमारी जितनी भी स्पीशीज़ है, फिर जितना भी वनस्पति वाला एरिया है वो हमने पूरा इस टॉपिक के अंदर पूरा कवर कर लिया है।